बहुत स्वागत है। और आज सुबह अपनी कामयाबी के लिए सब जल्दी जल्दी उठकर आ गए और कुछ लोग शायद अभी भी वाकई में सो रहे होंगे। आप सोच सकते हैं कि वो अपनी कामयाबी की जो सीढ़ियां चढ़ने वाले उसमें कितने पीछे रह गए और आप कितने आगे आ गए। नाम साहिबा जुबैर मुगल, इंदौर शहर से बिलोंग करती हूँ और पिछले 4 साल से इस बिजनेस को अपने अपलाइन शमशाद सर और जुबैर सर के माध्यम से सीख रही हूँ। तो एक बार मेरी दोनों ग्रेट अपलाइन के लिए जोरदार तालियां। इस बिजनेस में जब मैं आई थी तो आप ही की तरह बहुत सारे लोग यहाँ पे भी नए आए ना, कुछ समझ नहीं आता है कि क्या है और क्या करना पड़ेगा। मुझे भी कुछ समझ नहीं थी, लेकिन जब ये कंसेप्ट मेरे पास में आया तो बहुत सारी चीजें मुझे इस कंसेप्ट के जरिए नजर आई कि बहुत कुछ बदल सकता है। अक्सर जब हम ये कंसेप्ट के बारे में सुनते हैं तो हमारे सपने जो होते हैं एकदम से जाग जाते हैं ना। यही चीज होती है कि नहीं अब तो मैं तोड़ू काम करके और बहुत बड़े अचीवमेंट पे आ जाऊंगा और आ जाऊंगी, बट लेकिन धीरे 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 हमारी एनर्जी लो हो जाती है। ऐसा सभी के साथ होता है। देखिए, जब मैं इस कंसेप्ट में आई थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। बेसिकली मैं इंदौर के पास में महू से बिलोंग करती हूँ। मेरा जो मायका है और मेरे फादर बिजनेसमैन थे, अभी वो नहीं है और उनका काफी अच्छा बिजनेस है। तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की इनकम पर मंथ अभी उनका नेट प्रॉफिट होता है भाइयों का। और बिजनेस की समझ मुझे इसलिए थी शुरू से ही क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन थे। जब मेरी शादी हुई और जिस घर में मैं शादी होके गई और जिस व्यक्ति से मेरी शादी हुई, उनका खुद का फैमिली बिजनेस था, बट लेकिन वो जॉब में ज्यादा इंटरेस्टेड थे और पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड और आप काबिल भी हैं तो हिंदुस्तान में आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। आपको अगर मोटा पैसा कमाना है तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना ऐसा। जब हमारे पास अच्छी डिग्रीज हो जाती है, मोटी मोटी फाइल बन जाती है, तो नहीं यार मैं हिंदुस्तान के लायक नहीं हूँ, मुझे बाहर ही जाना है। लेकिन जब मैं ये बातें सुनती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था यार इन्हें पता नहीं है कि बिजनेस में क्या पावर होती है। एक व्यक्ति अगर कहीं नौकरी भी करेगा ना, वो हमेशा अपनी जरूरतों को ही पूरा करेगा, ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन शादी के 6 महीने बाद वो अब्रॉड चले गए। ऑलमोस्ट 2 से 3 साल का टाइम उन्होंने वहां पे स्पेंड किया और जब छुट्टियां मनाने वो यहाँ पर आए तो यही कंसेप्ट उनके पास आया, उनके ग्रेट अपलाइन शमशाद सर के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सकती। और जब ये कंसेप्ट उनके पास में आया, उन्होंने इसके बाद उसमें काम करना शुरू किया। तब मैं इस कंसेप्ट में नहीं आई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था क्या है ये। रोजाना मतलब जो डेली मीटिंग होती थी और सेमिनार उसमें जाना शुरू किया। मुझे लगता था यार ये व्यक्ति को क्या हो गया है। पहले बाहर का भूत सवार था और यहाँ आने के बाद भी पता नहीं कौन सा भूत सवार हो। शादी क्यों की है मुझसे? क्या घर में खाना बनाने के लिए? क्योंकि वेल एजुकेटेड थी तो थोड़ा सा ये चीज आती थी दिमाग में, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी घर में चूल्हा ही तो फूक गई हूँ। और अक्सर मुझे कहा भी जाता है ना, पढ़ लिख के करोगे क्या, चूल्हा ही तो फूकना है। तो मुझे अपनी बड़ी मम्मी की जो बातें ना याद आने लगी कि वाकई में यार सही कहा करते थे, यार चूल्हा ही फूक रहे हैं। मैंने बैचलर ऑफ कॉमर्स किया, मास्टर्स किया, इसके बाद मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन किया और अभी रिसेंटली। अच्छा, आपको तो जैक एंड सुरेंद्र का चैनल कौन कौन देखते हैं? कमलकांत वशिष्ठ का जो प्रोग्राम का एपिसोड आपने वो देखे हैं? हम अक्सर अपने जब भी मीटिंग्स करते हैं अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए हम ये कहते हैं कि आप जैक एंड सुरेंद्र का चैनल हम देखते हैं, लेकिन सीखते क्या है? कमलकांत वशिष्ठ जी शूलिनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। उन्होंने बीबीए और एमबीए के कोर्सेज स्टार्ट कर दिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एमबीए के लिए डायरेक्ट सेलिंग में अप्लाई किया कि अपनी टीम को करवाया? कोई है? मैं भी हूं। देखिए, आप
क्या देख रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, देख क्या आप उससे कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं फर्क उससे पड़ेगा। अभी 2 दिन पहले मैंने अप्लाई किया, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मेरा सेशन अप्रैल से स्टार्ट होगा। जब ये कंसेप्ट जुबैर सर के पास आया, उन्होंने काम करना शुरू किया और मैं इस कंसेप्ट के बारे में इतना नहीं समझती थी, लेकिन जब शमशाद सर ने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया तो मुझे इस कंसेप्ट में वो सब कुछ नजर आया जो मुझे चाहिए था। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी मुझे इसमें कि प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है और ये क्या दे सकता है। सबसे पहली चीज मुझे जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी वो पता है क्या लगी, क्योंकि मेरे पापा ने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया था और लाखों कमा रहे थे और यहाँ कुछ लगना ही नहीं था। मोस्ट सरप्राइजिंग है ना, हम इस बिजनेस को सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि यहाँ लगता कुछ नहीं है। जिस दिन लाखों लग गए ना उस दिन रातों की नींदें हराम हो जाएंगी, रातों में नींदें नहीं आएंगी। ये लाखों लगाए करोड़ों लगाए कुछ बड़ा करना है, लेकिन यहाँ कुछ लगा नहीं है, इसलिए हमें इतना ज्यादा अंदर से फायर नहीं होती कुछ करने की। और मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात नहीं लगी। दूसरी कि पैसा तो हम कमाएंगे, हम अगर अदरवाइज कोई दूसरा भी काम करते हैं पैसा तो कमाएंगे, लेकिन लाखों करोड़ों की इनकम नहीं अर्न कर सकते। इस सिस्टम में पावर है कि हम लाखों करोड़ों कमाएंगे भी और पैसिव इनकम भी पाएंगे, मतलब काम करेंगे एक बार और पैसा आएगा बार 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 बार, और हमें भी नहीं, आने वाली जनरेशन को भी आएगा। ये मुझे बहुत ज्यादा प्रभावित की चीजें और मैंने काम करना शुरू किया। जब मैंने बिजनेस को समझा और काम करने शुरू किया, लिटरली मैं बता रही हूँ कोई भी चैलेंज मुझे रोक नहीं पाया। मैंने इस बिजनेस के लिए अपना घर भी छोड़ दिया। हो सकता है बहुत सारे लोग 100 किलोमीटर दूर सेमिनार में नहीं जा पाते हैं। हमारी ग्रेट अपलाइन बैठे हैं शमशाद सर, मैंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के स्टेशन पे हमने रूम लेना स्टार्ट कर दिया। 3 स्टेशन पे रूम लिया और काम करना शुरू, अपने घर बार छोड़ के। आप में से कितने लोग हैं जो इतने ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, जो अपना घर छोड़ के काम कर सकते हैं? 10 महीने में सिस्टम के रॉयल्टी इंश्योर बने, 3 साल में टेक्निकल भी पिन है, और सर ने अभी जैसे यहाँ से अनाउंस किया है एक बहुत बड़ी पिन इस 2024 में बिल्कुल हासिल करना है। और बिल्कुल मैंने सोचा है कि बिल्कुल डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। यहाँ पे महिलाएं बहुत सारी आई हमारे पास में। परसों प्रोग्राम था महिला उद्यमी सम्मेलन, आप में से बहुत सारे साथी गए भी थे और लकी है जो गए थे, हम नहीं जा पाए। बहुत सारी मैंने वीडियोज और क्लिपिंग्स देखी। सुनील सर, KPMG फिक्की की रिपोर्ट्स बहुत कुछ बता रही हैं कि 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा, 74% महिलाएं आएंगी और बाकी में रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या मात्र 74% रेशो होने से हम कामयाबी के रेशो में आए? भीड़ का आना कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब कहलाती है जब भीड़ से अलग हट के दिखते हैं। परसों जो प्रोग्राम हुआ, मैंने अभी शोभा मैडम मेरे पास में बैठी थी और मैंने कहा मैडम मुझे एक चीज बताइए, आप वहाँ पे प्रोग्राम देख के आई हैं, कितनी महिलाएं थी? बोले बहुत महिलाएं थी, 25-30 हजार 40 हजार शायद महिलाएं थी। मैंने मुझे सिर्फ एक चीज बताइए मैडम कि वहाँ पे स्टेज पे बड़ी इनकम अर्नर के रूप में कितनी महिलाएं थी? यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? क्या कहना चाह रही हूँ? महिलाओं का रेशो 74% है, लेकिन इनकम अर्नर्स कितनी है? हम 5,000 10,000 में खुश हो रहे हैं? क्या इस चीज के लिए आए हम यहाँ पर? या लाखों कमाने आए हैं? करोड़ों कमाने आए हैं। तो करोड़ों कमाना है तो अपने आप को भी तो बदलना पड़ेगा। जो करोड़ों कमा रही हैं और आज हम में और उनमें कुछ फर्क तो होगा। वो अपने काम के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है, वो सारी वो चीजें कर रही हैं जो सिस्टम कहता है। और अगर हमें सिस्टम में बड़ा काम करना है तो हमें भी सब चीजों को साइड में रखना होगा। हमारे घर में चैलेंजेस आ जाते हैं बहुत सारे ना, घर में लड़ाई हो गई तो आज मीटिंग नहीं करना है। 200 किलोमीटर दूर अगर सेमिनार है, हस्बैंड परमिशन नहीं दे रहे हैं तो नहीं जाना है।
अगर ऐसे चैलेंज आए और हम घर में बैठ गए तो क्या हम कामयाब लेडीजों में से आएंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उन सब चैलेंजेसों को जो फेस हम कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है हमारे कामयाबी में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज करना होगा। हमें हर वो चीज करना पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अक्सर हम जब लाइन में लगे होते हैं ना, तो महिलाओं के लिए कहा जाता है, नहीं मैडम आप आ गई ना, वुमेन फर्स्ट, ये हमेशा होता है, महिलाओं को बिल्कुल पहले प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन ये सिस्टम अगर आपको बराबर पुरुषों के बराबर खड़ा रखने की ताकत दे रहा है, उनके बराबर पैसे कमाने की ताकत दे रहा है, उनके बराबर मान सम्मान की ताकत दे रहा है, तो मेहनत भी हमें उनके बराबर करना पड़ेगी। मेहनत भी उनकी करना पड़ेगी। यहाँ पे ये दोगलेबाजी नहीं चलेगी। यहाँ पर नहीं है कि कमजोर है महिला तो रॉयल्टी ऐसे मिल जाएगी। यहाँ पे वो सब कुछ करना पड़ेगा जो आज हमने कल और आज कामयाब लीडर्स को सुना है। तो हमें सारे चैलेंजेस को साइड में रखना है और अपने आप से वादा करना है। देखिए, यहाँ पे जो कल भी सर ने सेशन दिए, सुनील शर्मा सर ने, रामकृष्ण जी ने, यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल काम कुछ भी नहीं करना होते। काम तो छोटे छोटे ही हैं, लेकिन लगातार प्रयासों से बूंद 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 गिर के समुद्र बन गए। तो क्या हम लगातार प्रयास करके एक हाउस वाइफ से बिजनेस एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते? उसके लिए हमें बिल्कुल ईमानदारी से लगना होगा, डेडिकेशन के साथ लगना होगा और